देश भर में चीन के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो चुका है। पटना में चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट गया और देश भर से अमूमन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला भी फूंका, तो वहीं कानपुर में भी लोगों ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अंतिम यात्रा निकाल दी। साथ ही लोगों ने चीन को सबक सिखाने की मांग की है। चीन ने जो जुर्रत की है, जो हिमाकत की है, जो धोखा किया है, जो 20 जवानों की शहादत हुई है भारत के, उसके बाद पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में उबाल है। और ये तस्वीरें इसकी तस्दीक भी कर रही हैं कि लोगों की सरकार से अब अपेक्षा क्या है, कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो, लोग चाहते क्या है, ये तस्वीरें बता रही हैं। बोलो राम, बोलते भाई, बोलो राम। कहीं चीन का झंडा जलाया जा रहा है तो कहीं पुतला फूंका जा रहा है। वीर सपूतों की शहादत के बाद पूरे देश से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों में नाराजगी चीन से मिले विश्वासघात के बाद बढ़ती जा रही है। कल भी देश के अलग अलग हिस्सों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई थी और आज फिर चीन के खिलाफ लोग विरोध कर रहे हैं। कानपुर के लोगों में चीन के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। यहाँ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले की शव यात्रा निकाली गई। इस शव यात्रा को पूरे इलाके में घुमाया गया और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। चीन ने जिस तरह से हमें धोखा दिया और उसका शिकार हमारे वीर सपूत हुए, उसके बाद इस तरह की तस्वीरें पूरे देश से सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक बार फिर आपके सामने तस्वीरें हैं। मेजर गौरव आर्य इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं और सर, त्यागी सर का ये कहना था कि ये मुफीद वक्त है, कुछ भी कदम उठाना है, चीन का तिलिस्म खत्म करना है, तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है। क्योंकि आप देखिए जन भावना क्या है, लोग कितने गुस्से में हैं। ऐसी तस्वीरें अमूमन हम पाकिस्तान के लिए दिखाते थे कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री का पुतला फूंका जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी, लेकिन आज वो चीन के साथ हम कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ है इतने सालों में जी, चीन का पुतला और चीन के जो शी जिनपिंग हैं उनके प्रेमी और उनका पुतला फूंका गया। यहाँ पे शव यात्रा भी है, उनकी ले जा रहे हैं जो। तो बिल्कुल जो त्यागी साहब ने, कर्नल त्यागी साहब ने बोला, बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए अभी एक नेशनल मूड है, चाहे लड़ाई हो चाहे कोई भी मूवमेंट हो, उसका एक नेशनल मूड होता है। अभी आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन्स पे जो इमेजेस देख रहे हैं, ये नेशनल मूड है। लोग चाहते हैं कि कुछ हो। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पीछे पूरा देश खड़ा है। वो जो एक्शन ठीक समझते हैं वो एक्शन लें। हो सकता है कि ये 1 महीने बाद या 2-3 हफ्ते के बाद ये मूड ना हो, क्योंकि सही बात है, समय से क्या होता है, लोग फिर अपने काम से लग जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। लेकिन आज का नेशनल मूड ये है कि चीन से हिसाब बराबर किया जाए। मैंने कल भी ये बात बोली थी जी, और मैंने कल यही बात बोली थी कि जब आपके जो बहादुर हैं, जो आपके शहीद हैं, जब उनके पार्थिव शरीर गांव में आएंगे, फिर आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में आग जैसी लगेगी लोगों के दिल में, और लोग कहेंगे नहीं हमें बदला चाहिए। होता है ये टेलीविजन इमेजेस, वहां पे 100 कैमरा पहुंचे हुए हैं, सारे चैनल के लोग पहुंचे हुए हैं, पूछ रहे हैं उनसे, कोई रो रहा है, कोई छोटा से बच्चे को दिखा रहे हैं, उसका सर मुड़ा हुआ है, वो नेशनल फ्लैग तिरंगा हाथ में ले रहा है। आपको क्या लगता है, अगर ये इमेजेस आप लोगों को दिखाएंगे, क्या लोग भड़केंगे नहीं? और अगर लोग भड़के हैं तो बिल्कुल ठीक है, और यही मौका है चीन के दांत तोड़ने का। बिल्कुल। लेकिन जो आपने जिक्र किया सर कि जगह जगह जो पार्थिव शरीर शहीदों का पहुंचा उनके घर पर, वहां की तस्वीरें क्या रही थी, क्योंकि वो तस्वीरें वाकई में बेहद महत्वपूर्ण भी हैं देश के जन जन तक पहुंचाना, ताकि वो जो गुस्सा उनका है वो सामने रहे। ये वो तस्वीरें हैं, ये वो तस्वीरें हैं बिहार से, तेलंगाना से, पटियाला से। ये वो तस्वीरें हैं जब देश के रणबांकुरों के शव को उनकी अंतिम यात्रा के लिए, उनको अंतिम नमन करते हुए जब सुपुर्द खाक किया गया, तो वहां की ये तस्वीरें, बड़ा जन सैलाब उमड़ा वहां पर, लोगों की आंखें नम थीं, चेहरे में फख्र के भाव जरूर थे, लेकिन ये महसूस करते हुए कि हमारा अपना गया जरूर है, लेकिन देश के लिए उसने सर्वोच्च बलिदान दिया है। और जैसा कि मेजर कह रहे हैं अभी कि पूरा देश इस वक्त एकजुट है। और मेजर, एक लोकतांत्रिक प्रणाली में सरकार का वो सफल कदम माना जाता है जिस कदम के साथ लोगों की हामी हो, उनकी रजामंदी हो। और ऐसे वक्त में जो कि वक्त की मांग भी है कि दुश्मन चीन के ऊपर कोई कड़ा प्रहार करे, पूरे देश का सेंटिमेंट सरकार के साथ खड़ा होगा। देखिए आनंद, सेंटिमेंट के अलावा एक तो सेंटिमेंट हो गया, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि फौज या देश जो प्रधानमंत्री हैं सेंटिमेंट के हिसाब से चलें, क्योंकि देखिए आपको नेशनल इंटरेस्ट में प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ये बात तय है।
तो कोई ये नहीं चाहता कि साहब क्योंकि सब लोग चाहते हैं जंग इसलिए आप जंग कर दीजिए, वो मतलब नहीं है। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि अगर आपने चीन को, और मैं ये नहीं कह रहा कि चीन के साथ जंग हो, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको चीन को सबक सिखाना है कि चीन दोबारा ये हिमाकत ना करे, तो फिर आपको कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, मुझे नहीं पता, मैं गेस कर रहा हूं। जी। तो अगर आपने ऐसे कदम उठाए तो आप ऐसे पुख्ता कदम उठाएं जिससे कि अगले साल चीन यही ना करे, क्योंकि चीन हर साल कई बार छोटी बड़ी हरकतें करता रहता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। ये पूछना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को अपनी कैबिनेट से, और जितने भी उनके एडवाइजर्स हैं सिक्योरिटी के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ्स, सीडीएस, एनएसए, सबको बुला के एक ये पूछें कि हम लोग एज अ गवर्नमेंट हम लोग चाहते क्या हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि बार बार चीन अंदर आए, या एक बार हिसाब करके उनको दूर रखें? ये पूछना होगा। बहुत सारे